हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, 23 जुलाई को हमारा आया यूनियन बजट। बजट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए गए हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में। अब जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं, कई सारे वेलकम चेंजेस आए हैं, कई सारे नए सबसेक्शंस और कई सारे नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं। उन सभी को मैंने ब्रीफली ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है और अब मैं आपके साथ डिटेल वीडियो की सीरीज निकाल रही हूँ। पहले मैंने आपके साथ सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 डिटेल में डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 डिस्कस करने वाली हूं, यानी जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और उनका आईटीसी क्लेम करने के लिए बनता था, बट क्योंकि पोर्टल अब उनको रिटर्न्स फाइल करने नहीं दे रहा, जिस कारण वो नहीं आईटीसी ले पा रहे, अब आप आईटीसी ले पाएंगे। तो जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी टैक्स पेयर्स को कि अगर हमारा बाय मिस्टेक व्हाट्सोएवर रीजन हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और कुछ ऐसे इनवॉइसेस थे या डेबिट नोट्स थे जिनका आईटीसी लीगली एलिजिबल था, मुझे मैं इजीली ले सकती थी और मैं नहीं ले पा रही थी, अब मैं उनका आईटीसी ले पाऊंगी। बट बिफोर दैट दोस्तों, मैं बता देती हूँ, ये जो भी सेक्शन सबसेक्शंस नए आए हैं फाइनेंस बिल में, ये सभी इंप्लीमेंट कब से होंगे? ये इंप्लीमेंट होंगे दोस्तों जब इनके रिस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन इशू कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपके सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस बिल में लिखा हुआ है कि सेक्शन 110 to 153 दे शैल कम इनटू फोर्स ओनली व्हेन नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इज बीइंग इशूड। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूं कि किस बेसिस पे हम लोग वो ले पाएंगे, तो दोस्तों यहां देखिए सेक्शन 16 क्या कहता है आपको। सेक्शन 16 यूजुअली आपके साथ डील करता है आईटीसी की कंडीशंस क्या है, कब आप अवेल कर सकते हैं। अब अगर आपका मानिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, अब आपने उसकी रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया है, जिस भी लेवल पे आपको फाइनली रेवोकेट आप करा पाए हो, यानी जो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी उसको आपने वापस से रिवाइव करा दिया, बट इस दौरान अब आप कोई रिटर्न तो फाइल नहीं कर पा रहे थे और इनिशियली सपोज कीजिए आपका कुछ ऐसा आईटीसी था जो एलिजिबल था, जो आप ले सकते थे, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के थ्रू टाइम बार्ड नहीं था, वो अब आप ले पाओगे। कैसे ले पाओगे, आइए देखिए दोस्तों। दोस्तों सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 क्या कहता है? वेयर द रजिस्ट्रेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। देखिए, where the registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, यानी पहले आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई, फिर कुछ समय बाद क्योंकि आपने रेवोकेशन अप्लाई किया तो अब आपका वापस से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया है, ठीक है, either under section 30 or pursuant to any order made by appellate authority or appellate tribunal or the court, ठीक है, यानी किसी भी स्टेज पे चाहे आपने अपील डाली उसकी या हाई कोर्ट में रिट डाली या व्हाट्सोएवर, अगर उसके बाद आपका कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो जाता है, वापस से एक्टिव हो जाता है, तब where the availment of ITC in respect of any invoice or debit note was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation of GST। सबसेक्शन 4 करंटली क्या रीड करता है दोस्तों? वो ये कहता है कि आप आईटीसी ले सकते हो इन रिस्पेक्ट टू एनी नोट, इनवॉइस और डेबिट नोट, बट मैक्सिमम अप टू 30th डे ऑफ नवंबर, यानी 30 नवंबर ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर को वो इनवॉइस या डेबिट नोट पर्टेन करता है, और फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट अर्लियर होगी तब तक आप ले सकते हो। तो अगर आपका जो वो इनवॉइस है वो इस डेट को फुलफिल करता है, इसमें टाइम बार नहीं होता है, ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन of the registration, then the said person it shall be entitled to take the ITC। कब तक वो ले पाएगा? पहली चीज वही आ जाएगा, 30th डे ऑफ द नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स और द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हेनेवर यू फर्निश इट विच एवर इज अर्लियर, जो आपकी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की है लिमिट। और अब जो नई बात है वो ये, फॉर द पीरियड फ्रॉम विच द डेट ऑफ कैंसिलेशन of the registration or the effective date of cancellation as the case may be till the date of order of revocation of cancellation where such return is being filed within 30 days from the date of order of revocation of cancellation whichever is later। यानी सिंपल टर्म्स में मैं बात करती हूँ, सपोज कीजिए मेरा कोई भी इनवॉइस था, वो पर्टेन करता है से सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 से,
ठीक है, मे बी 1 अप्रैल 2022 का मेरा इनवॉइस है और वो जो पर्टिकुलर इनवॉइस है उसका मैं आईटीसी क्लेम करना मेरा रह गया है। अब मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी, मे बी सपोज कीजिए अक्टूबर 2022 को, और अब मैं उसको रिवाइव करने के पीछे लगी हुई, रेवोकेट कराना चाहती हूँ मैं कैंसिलेशन ऑर्डर, और वो फाइनली रेवोकेट हो गया है और मेरी रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव हुई है अप्रैल 2024 में। तो आइडियली जो मेरा इनवॉइस अप्रैल 2022 का था उसको एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकती थी टिल नवंबर 2023, क्योंकि आपका वहां तक ले सकते हैं अज्यूमिंग कि मैंने एनुअल रिटर्न बाद में फाइल करी, विच एवर इज अर्लियर वाला क्लॉज था। तो मैक्सिमम में 30 नवंबर 2023 तक उस पर्टिकुलर इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर सकती थी। बट क्योंकि मेरा जीएसटी पोर्टल जो था वो ब्लॉक ही हो गया था, मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी, मैं रिटर्न नहीं भर पा रही थी अक्टूबर 2022 के बाद। तो अब जब अप्रैल 2024 में मेरी दोबारा से एक्टिव हो गई है रजिस्ट्रेशन, यानी अब जीएसटी पोर्टल मेरा एक्टिव हो गया है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन ऑर्डर, जो आपका ये ऑर्डर आया है दोबारा से आपका रिवाइव हो गया है रजिस्ट्रेशन से, सपोज 1 अप्रैल 2024 को वो रिवाइव हो गया, तो विद इन 30 डेज अब मुझे जो मेरे पेंडिंग रिटर्न्स है वो भरनी है और उसमें मैं वो पर्टिकुलर आईटीसी बहुत इजीली क्लेम कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस टाइम का ये इनवॉइस है और जब मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई थी अक्टूबर 2022 में, तब तक वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 से हिट नहीं हुआ था, वो एलिजिबल था, मैं इजीली उसको क्लेम कर सकती थी। तो अब जब मेरा वापस से रिवाइव हो गया है पोर्टल, तो 30 डेज के अंदर जब मैं रिटर्न्स भरूंगी तो मैं उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहुत इजीली क्लेम कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही वेलकम चेंज है। जिन भी लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था फॉर वॉट एवर रीजन, अब उन सभी को उनका आईटीसी क्लेम हो पाएगा, आप इजीली आईटीसी अवेल कर पाओगे, जो परेशानियां आपको आ रही थी अब वो नहीं आएंगी। और अगर आपको इसके रेस्पेक्ट में कोई भी नोटिस है तो बहुत इजीली आप उसको इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के थ्रू जस्टिफाई करा सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।